हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। दोस्तों, आज जो मैं आपको प्रश्न बताऊंगा वो डीएलएड प्रीवियस ईयर के 25/8/2024 में अर्थात पिछले वर्ष प्रश्न जो पूछा गया था उन प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको काफ़ी डिटेल से गहराई के साथ मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पूछ रहा है क्या है, तब आपको बताना है पलाश है। क्या है? उत्तर प्रदेश का पूछेगा तो पलाश लगा देना है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको कुछ और भी बताता हूँ। कमल पूछेगा कहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो दोस्तों कमल जो है, कमल भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। किसका है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। आपको ये बात याद रखना है। और इसको 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया। कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय फूल घोषित किया। आपको ये बात याद रखना है। गेंदा, गेंदा पूछेगा किसका राजकीय फूल है? तो बिहार, गेंदा जो है बिहार और छत्तीसगढ़, बिहार और छत्तीसगढ़ दोनों का राजकीय पुष्प पूछेगा क्या है, तो आपको क्या बताना है? गेंदा है, गेंदा है। और गुलाब पूछेगा कि गुलाब कहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह है? गुलाब जो होगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, यूएसए का राष्ट्रीय फूल पूछे क्या है? गुलाब है। तो इतना सारा आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो भैया आपका कहाँ पर है? वो बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, बिहार में दोस्तों और भी कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, आपको याद रखना है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एक तो यहाँ क्वेश्चन में है। और आपको याद रखना है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या रखना है? कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य भी पूछेगा कहाँ है? तो बिहार में है, कैमूर भी। और गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य पूछेगा कहाँ है? तो ये भी बिहार में है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य, कांवर झील, कांवर झील, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य भी पूछेगा। हाँ, क्या बता देना है? कांवर झील, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य ये भी कहाँ है? तो बिहार में है। आपको इतना बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल को कहाँ खोली गई? दोस्तों भारत में पहली बार ऊनी कपड़ा का मिल पूछ रहा है कि कहाँ खोला गया था? तो कानपुर में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? कानपुर में खोला गया था। आपको डेट याद रख लेना है, 1854 में। कब खोला गया था? 1854 में आपको याद रखना है। अच्छा, 1854 में दोस्तों सूती वस्त्र फैक्ट्री भी स्थापित किया गया था मुंबई में। दोनों डेट आपको याद रख लेना है। तो यहाँ पर ऊनी ने पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है, प्राकृतिक रेशम की कितने मुख्य किस्में हैं? प्राकृतिक रेशम की कितने मुख्य किस्में हैं? दोस्तों रेशम जो होता है, रेशम भारत में दोस्तों रेशम जो प्राकृतिक रेशम होता है उसका 4 किस्म पाया जाता है। 4 किस्म कैसे होता है? जैसे मैं याद रखता हूँ, आप लोग वैसे भी याद रखिए। मूंगा, एड़ी, तसर, मारवाड़ी। मेरे साथ बोलिए, मूंगा, एड़ी, तसर, मारवाड़ी। तो पहला मैंने आपको क्या बताया? मूंगा बताया। फिर मैंने आपको बताया एड़ी। फिर आपको क्या बताया? तसर, तसर। फिर मैंने आपको क्या बताया? मारवाड़ी, मारवाड़ी। तो ये 4 प्रकार का रेशम है, आपको याद रखना है। अच्छा, रेशम दोस्तों जो है रेशम कैसे बनता है? तो रेशम जो है दोस्तों शहतूत के कीड़े, शहतूत के पेड़ पर दोस्तों एक कीड़ा होता है, उसके लार से रेशम प्राप्त होता है। शहतूत के पेड़ पर जो कीड़ा पाला जाता है उसके लार से क्या प्राप्त होता है? रेशम प्राप्त होता है। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, और उस लार को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? प्यूपा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोकून, कोकून। क्या कहते हैं? कोकून। क्या कहते हैं? उस लार को हम लोग क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं। आपको ये बात याद रखना है। और रेशम प्राप्त 4 अवस्था में किया जाता है। 4 अवस्था कौन कौन? पहला अंडा, पहला अंडा याद रखना है। फिर लार्वा, फिर लार्वा, अंडा, लार्वा, प्यूपा, कोकून। रेशम कितना अवस्था में प्राप्त होता है? 4 अवस्था में। कौन कौन?
प्रकार पूछेगा तब आपको बताना मूंगा, इड़ी, तसर, मारवाड़ी। लेकिन अब पूछेगा कि रेशम कितने अवस्था में प्राप्त किया जाता है, तब बताना अंडा, लार्वा, प्यूपा, कोकून। और रेशम का सबसे युवा अवस्था पूछे तो आपको प्यूपा बताना है। क्या बताना है? प्यूपा बताना है। इसी अवस्था में सर्वाधिक रेशम प्राप्त होता है। सर्वाधिक रेशम पूछेगा हमको किस अवस्था में प्राप्त होता है, तो प्यूपा में प्राप्त होता है। आपको ये बात याद रखना है। और ये रेशम का युवा अवस्था है। चलिए बढ़ते हैं। मैंने आपको काफ़ी रेशम से डिटेल में प्रश्न को बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न लाते रहता हूं, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और रोज़ क्लास का PDF आपका टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पर अपलोड हो जाता है। वहाँ से जाकर के वीडियो का PDF ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जालियांवाला बाग कहाँ पर है? दोस्तों जालियांवाला बाग कहाँ पर है? तो ये पंजाब के अमृतसर में है। कहाँ पर है? पंजाब के अमृतसर में है। आपको ये बात याद होगा। और जालियांवाला बाग में दोस्तों गोली पूछेगा कौन चलाया था, तो जालियांवाला बाग का घटना पूछेगा कब हुआ था। ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसमें गोली कौन चलाया था? अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर। कौन चलाया था? जनरल डायर इस घटना का जिम्मेदार था। आपको ये बात याद रखना है। और पूछेगा कि इस समय वायसराय कौन था जब जलियांवाला बाग हुआ था, तो चेम्सफोर्ड बताना है। क्या बताना है? चेम्सफोर्ड बताना है। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है। तमिलनाडु में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? दोस्तों तमिलनाडु में जो जनजाति पाई जाती है, तो उसका मैं आपको नाम बता देता हूँ। अगर कहेगा कि खोंड जनजाति कहाँ पाया जाता है, दोस्तों ये खोंड जो जनजाति है ये उड़ीसा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है। और गारोस जो है, गारोस ये मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये मेघालय में पाया जाता है। और ये चांग जो है, चांग, ये चांग जनजाति जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में, यानी J&K जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और इरुला जो है, इरुला तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये 3 जगह पाया जाता है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, केरल, कर्नाटक, तो ये 3 जगह पाया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए तमिलनाडु में पूछ रहा है, यानी कि इरुला, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इरुला तीनों जगह पाया जाता है, तमिलनाडु, केरल, हाँ। चलिए बढ़ते हैं। और कर्नाटक। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, जरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जरवार जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ? ऑप्शन नंबर D इस प्रश्न का क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अच्छा, उसी प्रकार दोस्तों बिहार में कहेगा कि कौन सा जनजाति पाया जाता है? मोस्ट VVI भैया, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है संथाल। बिहार में संथाल याद रख लेना है, उराव याद रख लेना है, उराव याद रख लेना है, और मुंडा। संथाल, उराव और मुंडा, ये जनजाति पूछेगा कहाँ पाया जाता है? तो बिहार में पाया जाता है। चलिए, तो ये तीनों जनजाति बिहार की जनजाति है। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम था। भारत का सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का क्या नाम रखा गया था? रखा गया था टाइगर परियोजना। क्या रखा गया था? टाइगर प्रोजेक्ट नाम रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। अब ये टाइगर प्रोजेक्ट को चलाया कब गया था? तो 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर चला गया था। कब चला गया था? 1 अप्रैल 1973 को। और टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था। इसका चलाने का उद्देश्य क्या था? भारत में बाघों का संरक्षण करने के लिए मिशन टाइगर चलाया गया था, बाघों का संरक्षण के लिए 1 अप्रैल 1973 को। अच्छा, ये तो आपको याद हो गया। अच्छा, पूछेगा कि भारत में टोटल कितना बाघ है? तो आपको बताना 2967 बाघ है। कितना बाघ है? 2967 बाघ है। अकेले दोस्तों 529 बाघ, 529 बाघ कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। आपको याद रखना है। इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के भी नाम से जानते हैं। भारत में पूछेगा सर्वाधिक बाघ किस राज्य में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? तो नीति आयोग का प्रारंभ जो हुआ था 1 जनवरी 2015। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, नीति आयोग का अध्यक्ष पूछेगा कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? PM होता है। आपको ये बात याद रखना है। नीति आयोग किसका परिवर्तित नाम है?
तब आपको बताना है योजना आयोग किसका परिवर्तित नाम है। योजना आयोग का दोस्तों परिवर्तित नाम है, आपको ये बात याद रखना है। और योजना आयोग का दोस्तों गठन पूछेगा कब हुआ था। योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? पवनार आश्रम के जो संस्थापक थे उसका नाम था आचार्य विनोबा भावे। कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब मैं विनोबा भावे से कुछ और प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। यह दक्षिण भारत में भूदान आंदोलन चलाया था। क्वेश्चन पूछेगा कि भूदान आंदोलन किसने चलाया था? तो विनोबा भावे ने चलाया था। कहाँ चलाया था? दक्षिण भारत में। और इसके बारे में क्या याद रख लेना है, विनोबा भावे को इन्हें आचार्य की उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। ये महात्मा गांधी के लक्ष्य कदम पर चलने वाले व्यक्ति थे, आपको इनके बारे में याद रखना है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह भी पूछेगा कौन चलाया था? तो विनोबा भावे आपको बताना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? तो जम्मू कश्मीर की जो शासकीय भाषा है उर्दू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपको जम्मू कश्मीर से बताता हूं दोस्तों, कि जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है? तो कश्मीर का अकबर दोस्तों कहा जाता है जैनालुद्दीन मोहम्मद अकबर को। किसको कहा जाता है? जैनालुद्दीन मोहम्मद अकबर को कहा जाता है। कश्मीर के बारे में और भी याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं? जम्मू कश्मीर का इतिहास हमको किस पुस्तक से पता चलता है? तो जम्मू कश्मीर का इतिहास पता चलता है हमको जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक केसर का उत्पादन होता है, आपको ये बात याद रख लेना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जापान की संसद कहलाती है। जापान की संसद कहलाती है। तो दोस्तों जापान की संसद क्या कहलाती है? तो जापान की संसद को हम लोग डाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। अच्छा, रूस के संसद को हम लोग क्या कहते हैं? रूस के सांसद को ड्यूमा कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। ड्यूमा पूछेगा कहाँ के सांसद को हम लोग कहते हैं? तो आपको क्या बताना है? रसिया का। रसिया का सांसद को हम लोग ड्यूमा कहते हैं, जबकि जापान के सांसद को हम लोग क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। अच्छा, कोर्टेस कहाँ के सांसद को कहते हैं? दोस्तों कोर्टेस पूछ रहा है कि कहाँ के सांसद को कहते हैं। दोस्तों कोर्टेस जो है, कोर्टेस ये स्पेन के सांसद की नाम है। कहाँ? स्पेन में के सांसद को हम लोग क्या कहते हैं? कोर्टेक्स कहते हैं। आपको ये बात याद रखना है। और भी आपको क्या याद रखना है? कोर्टेस हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, रियाल मुद्रा है इस देश की। कहाँ की मुद्रा है रियाल? तो रियाल जो है दोस्तों सऊदी अरब की मुद्रा को हम लोग क्या कहते हैं? रियाल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ ऑप्शन में दोस्तों अंगोला दिया हुआ है, तो अंगोला याद रखना है। अंगोला एक देश है, यहाँ की मुद्रा को हम लोग क्या कहते हैं? क्वांजा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांजा पूछेगा कहाँ की मुद्रा है, तो अंगोला बता देना है आपको। और रोमानिया की अगर मुद्रा पूछेगा क्या है, तो रोमानिया की मुद्रा क्या है? ल्यूरोन। क्या है? ल्यूरोन पूछेगा कहाँ की मुद्रा है, तो आपको क्या बता देना है? रोमानिया की मुद्रा है। पाकिस्तान को तो जानबे करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय झंडे में चक्र का रंग है। तो भारतीय झंडे में जो चक्र का जो रंग है वो कैसा रंग है? तो हल्का नीला, गाढ़ा नीला रंग है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और भारतीय झंडे में जो दोस्तों चक्र है, चक्र में पूछेगा कितना तिल्ली है, तो टोटल 24 तिल्ली है। कितना है? टोटल 24 तिल्ली है। और भारतीय झंडे का जो चक्र है उसको हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो अशोक स्तंभ से। कहाँ से लिए हैं? अशोक स्तंभ से लिए हैं। आपको ये बात याद रखना है। और भारतीय झंडे का डिजाइन पूछेगा किसने तैयार किया है? डिजाइन, तो डिजाइन आपको बताना है पिंगली वेंकैया। क्या बताना है? पिंगली वेंकैया ने भारतीय झंडे का डिजाइन को तैयार किया। और भारतीय झंडे को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को दोस्तों तिरंगा झंडा को भारत का राष्ट्रीय झंडा के रूप में अपनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है,
वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था? अरविंद घोष। कौन किया था? अरविंद घोष। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अरविंद घोष का दोस्तों 3 किताब आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सावित्री, क्वेश्चन पूछेगा सावित्री किसकी पुस्तक है? तो आपको क्या बताना है? अरविंद घोष। कर्मयोगी, कर्मयोगी भी पूछेगा किसका है? तो अरविंद घोष। फिर उसके बाद में पूछेगा लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन भी पूछेगा किसकी पुस्तक है? तो आपको क्या बताना है? अरविंद घोष। अच्छा, सत्यजीत रे, इनसे याद रखना है, प्रथम ऑस्कर पुरस्कार विजेता पूछेगा कौन था? तो आपको क्या बताना है? सत्यजीत रे। प्रथम ऑस्कर पुरस्कार विजेता व्यक्ति सत्यजीत रे था, भारतीय। ऑप्शन नंबर डी, हाँ, प्रथम ऑस्कर पुरस्कार विजेता। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चैत्र वन प्रायः पड़ता है इस दिन को, यानी चैत्र जो माह होता है यह किस दिन पड़ता है? इंग्लिश में इसको हम लोग अप्रैल कहते हैं, 1 अप्रैल को। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इस दिन दोस्तों क्या होता है कि नवरात्रि शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? नवरात्रि शुरू हो जाता है। आपको पता होगा कि चैती दुर्गा पूजा जो जिसको हम लोग गाँव समाज में कहते हैं, तो नवरात्रि का टाइम जो होता है 1 अप्रैल। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए मैं आपको कुछ और भी बातें बताता हूँ। मनुस्मृति, दोस्तों मनुस्मृति यह एक ग्रंथ है और यह सबसे विवादित ग्रंथ है, सबसे विवादित ग्रंथ है और सबसे प्राचीन ग्रंथ है। सबसे प्राचीन ग्रंथ पूछेगा कौन है? तो आपको क्या बताना है? मनुस्मृति सबसे प्राचीन ग्रंथ है, आपको ये बात याद रखना है। रामायण के रचयिता कौन है? तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। हाँ हाँ हाँ, और चलिए, गीता रहस्य, गीता रहस्य पुस्तक का कौन लिखा है? तो बाल गंगाधर तिलक। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की राजधानी ट्रायल यात्रा दिल्ली और इस शहर के मध्य की गई थी। वो कहाँ कहाँ किया गया था? दिल्ली और आगरा के बीच किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, किसका उपनाम द वॉल है? द वॉल हम लोग किसको कहते हैं? तो द वॉल हम लोग किसको कहते हैं? राहुल द्रविड़, ये क्रिकेटर खिलाड़ी है, इसको हम लोग द वॉल के नाम से हम लोग जानते हैं। और सचिन तेंदुलकर को हम लोग मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानते हैं और क्रिकेट का भगवान के नाम से जानते हैं। और शोएब अख्तर को हम लोग क्या कहते हैं? रावलपिंडी एक्सप्रेस। आपको ये बात याद रखना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए क्वेश्चन लाता रहता हूँ और रोज़ क्लास का पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पर अपलोड हो जाता है। तो वहाँ से जाकर के वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।